क्या आपने कभी देखा है कि मेहनत, पढ़ाई और बिजनेस शुरू करने के बावजूद हमेशा कोई अदृश्य बाधा आपके व्यापार को वैसे बढ़ने से रोकती है जैसा उसे बढ़ना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे आप अवसरों से घिरे हैं, लेकिन हमेशा असली विजेताओं से एक कदम पीछे रह जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुलेमान ने हजारों साल पहले इसका खुलासा किया था, फिर भी आप उस सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं जो सफल व्यापारियों को असफल लोगों से अलग करता है। सुलेमान का ज्ञान कोई पुरानी कविता नहीं, बल्कि व्यापार बढ़ाने का सच्चा नक्शा है, वही जो बाइबल उद्यमिता के बारे में छिपाती है और लगभग कोई अपनाता नहीं। जबकि कई शॉर्टकट ढूंढते हैं, बुद्धिमान लोग नीति वचन, उपदेशक और राजसी सोच का सहारा लेते हैं जो सार्थक संपत्ति को हकीकत में बदल देती है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप राजा सुलेमान की एक सलाह से दूर हैं, जो आपके मन को खोल, आपका रास्ता बदल और आपके जीवन को ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत से जोड़ सकती है जो आपकी वित्तीय विरासत बदल दे? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि वह प्राचीन रहस्य है जो ईश्वर ने एक व्यक्ति को दिया था, जो आपकी कहानी की दिशा बदल सकता है। समृद्धि का रहस्य मन से शुरू होता है। सुलेमान द्वारा सिखाई गई समृद्धि की यात्रा कभी हाथों से नहीं, बल्कि मन से शुरू होती है। वह जानता था कि किसी भी भौतिक उपलब्धि से पहले मन के भीतर एक मौन युद्ध होता है, जहां राजा उठते हैं और सेवक कैद रहते हैं। नीति वचन कहता है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। यह दर्शाता है कि धन व्यापार की समृद्धि से पहले ही जन्म लेता है। प्राचीन काल में बुद्धिमान माताओं ने अपने बच्चों को सिखाया कि मन उपजाऊ खेत जैसा है, अभाव बो, सीमाएं काटो, दृष्टि बो, प्रचुरता पाओ। और अगर आप इसे 7 दिनों तक अपनाएं तो क्या बदलेगा? सुलेमान समझता था कि अभाव की सोच व्यक्ति को ऐसे जीने पर मजबूर करती है जैसे ईश्वर ने बेहतर रास्ते तैयार ही न किए हों। यह मन है जो कहता है यह नहीं हो सकता, तब भी जब स्वर्ग कह रहा हो यह संभव है। वहीं विकास मानसिकता अराजकता के बीच रोशनी की तरह निर्णयों को प्रकाशित करती है, रास्ते खोलती है और साहस बढ़ाती है। यरूशलेम के प्राचीन बाजारों में जो व्यापारी समृद्ध हुए वे थे जिन्होंने माना कि कठिन समय में भी उनकी बिक्री बढ़ सकती है। आपने कितनी बार इस सलाह को अनजाने में नजरअंदाज किया है? जब आपकी सोच बदलती है तो आपका जीवन भी बदल जाता है। जो व्यक्ति खुद को छोटा मानता है वह छोटे फैसले लेता है, लेकिन जब वह समझता है कि ईश्वर ने उसे शासन के लिए चुना है, तब उसके निर्णय भी अधिकारपूर्ण हो जाते हैं। सुलेमान द्वारा वर्णित सद्गुणी महिलाएं इसलिए समृद्ध हुईं क्योंकि वे भय के बजाय दृष्टि, अनुशासन और उद्देश्य से सोचती थीं। इस तरह आज आप जो सोचते हैं वह कल के जीवन को आकार देता है, एक आध्यात्मिक गूंज की तरह जो कई गुना होकर लौटती है। और अगर सुलेमान आज आपका जीवन देख रहे होते तो वे क्या कहते? इसलिए मन पहला क्षेत्र है जिसे व्यापार बढ़ाने और सार्थक धन की ओर बढ़ने के लिए बाइबल के ज्ञान से जोड़ना होगा। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आसपास सब कुछ नए सिरे से व्यवस्थित होने लगता है, जैसे नीति वचन आपके कदमों में जीवंत हो उठे हों। और मजे की बात, यही वह बिंदु है जहां कई लोग रुक जाते हैं, ठीक वहीं जहां से बुद्धिमान शुरू करते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे उस अगले रहस्य को पाते हैं जो सुलेमान ने समृद्धि के बारे में सिखाया था। इस विचार को थामे रखें, क्योंकि आगे जो आता है वह समृद्धि का पहला स्पष्ट मार्ग खोलता है। योजना ही समृद्धि का पहला कदम है। जब मन सुलेमान के दृष्टिकोण से जुड़ता है तब अगला कदम आपके सामने खुलता है, जैसे कोई प्राचीन नक्शा। योजना बिना दिशा के कुछ भी नहीं फलता फूलता, और सुलेमान ने बार बार कहा कि अच्छी योजनाएं समृद्धि लाती हैं, जबकि जल्दबाजी नुकसान। नीति वचन सिखाता है कि परिश्रमी के विचार प्रचुरता की ओर होते हैं, दर्शाता है कि समृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि एक परियोजना है। इस तरह अतीत की बुद्धिमान माताएं हमेशा विश्वास, अनुशासन और रणनीति से अपने घरों का मार्गदर्शन करती थीं। क्या होगा अगर आप अपने अगले 7 दिन ऐसे व्यवस्थित करें जैसे कुछ अमर बना रहे हों? एक स्पष्ट लक्ष्य प्रकाश स्तंभ की तरह होता है जो यात्री को रेगिस्तान में भटकने से बचाता है। प्राचीन काल में समृद्ध व्यापारी वे थे जो जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं और किस राह पर चलना है। जो लोग अव्यवस्थित जीवन जीते थे वे समय, संसाधन और भावनात्मक शक्ति गंवाते थे। योजना दिल को टूटने से बचाती है क्योंकि यह अनावश्यक जोखिमों से बचाकर हर कदम को सुरक्षित बनाती है। कितनी बार आप बिना दिशा के चले, सोचकर यह विश्वास है, जबकि वास्तव में यह स्पष्टता की कमी थी। योजना बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। यह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी तेज करने जैसा है।
जैसा कि सभोपदेशक में गहराई से कहा गया है। जो तैयारी करते हैं वे कम मेहनत से तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुलेमान द्वारा वर्णित सद्गुणी महिलाओं ने अपने घर की जरूरतों के लिए योजना बनाई, खेतों का विश्लेषण किया और बुद्धिमान निर्णय लिए, यह साबित करते हुए कि समृद्धि भाग्य नहीं बल्कि रोज का निर्माण है। और आपका कितना वित्तीय जीवन इरादे के हाथों में है और कितना उद्देश्य के हाथों में। जब आप लक्ष्यों को योजनाओं में बदलते हैं तो रास्ते खुलते हैं और वृद्धि एक इच्छा नहीं बल्कि परिणाम बन जाती है। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि योजना दिखाती है कि क्या बदलना चाहिए और हर कोई इसे देखने को तैयार नहीं होता। लेकिन जो दृढ़ रहते हैं उन्हें कुछ और भी शक्तिशाली मिलता है। वह बुद्धि जो निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और पीछे हटने से रोकती है। गहरी सांस लें, क्योंकि अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां सुलेमान ने बुद्धिमानों को मूर्खों से अलग किया। बुद्धि से निर्देशित निर्णय। योजना के आकार लेने के बाद सुलेमान अपना ध्यान दूसरे स्तर पर केंद्रित करता है। कार्य से पहले बुद्धि। वह जानता था कि जल्दबाजी के फैसले नुकसान लाते हैं, जबकि ज्ञान से लिए गए निर्णय समृद्धि का मार्ग बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने समझदार लोगों के हाथों में एक अदृश्य दिशा सूचक रखा हो, जो हर कदम को स्पष्टता से दिखाता है। सभोपदेशक सिखाता है कि कुंद कुल्हाड़ी से काम करने पर अधिक बल लगता है, पर ज्ञान होने पर मेहनत कम और परिणाम कई गुना होता है। और अगर आप हर आर्थिक फैसले से पहले बुद्धि की सलाह लें तो क्या बदलेगा? प्राचीन बाजारों में कुशल कारीगर युवा व्यापारियों को सलाह देते थे कि एक बार कार्य करने से पहले 3 बार देखो। वे समझते थे कि जल्दबाजी प्रगति की दुश्मन और हानि की मित्र होती है। सदाचारी महिलाएं भी यही सिखाती थीं। पहले सोचो, विचारो, फिर ही अगला कदम उठाओ। बुद्धि एक आध्यात्मिक कवच की तरह काम करती है, जो रास्तों, लोगों और मौकों को छानती है और बड़े नुकसानों से बचाती है। आपने कितनी बार बिना बुद्धि की आवाज सुने फैसले लिए हैं और फिर कीमत चुकाई है? कार्य करने से पहले ज्ञान प्राप्त करना यानी यह समझना कि महान लोगों को भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सुलेमान ने राजा होते हुए भी शासन से पहले विवेक मांगा, दिखाते हुए कि कोई भी सीखने की आवश्यकता से ऊपर नहीं है। बुद्धि एक ऐसा मौन धन है जो उनमें बढ़ता है जो इसका सम्मान करते हैं और उनसे छिपता है जो इसे तुच्छ समझते हैं। यह आपको गिरने से बचाता है, जाल से मुक्त करता है और आपके हर काम का प्रतिफल बढ़ाता है। और अगर सुलेमान आज आपके साथ होता तो वह आपके आने वाले निर्णयों में क्या महत्वपूर्ण बात बताता। जब बुद्धि मार्गदर्शन करती है तो निर्णय जुआ नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर ठोस कदम बन जाते हैं। इसीलिए जो इस सिद्धांत को समझते हैं वे कम तनाव और अधिक दैवीय मार्गदर्शन से समृद्ध होने लगते हैं। और यहां एक बात आती है जिसे सुलेमान ने जोर देकर दोहराया, कोई भी अकेले समृद्ध नहीं होता। सही साझेदारियां विकास को ऐसे तेज करती हैं जैसे कोई अकेली रणनीति नहीं कर सकती। तो गहरी सांस लें, क्योंकि अब हम समृद्धि की एक अनदेखी कुंजी में प्रवेश करते हैं। सही लोग सही विकास लाते हैं। जब बुद्धि आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करने लगे तब सुलेमान एक और छिपा रहस्य बताता है। कोई भी अकेले चलकर सच्ची समृद्धि नहीं पाता। नीति वचन में वह कहता है कि बिना सलाह के योजनाएं विफल होती हैं, पर बहुत से सलाहकारों से सफलता मिलती है। मानो ईश्वर बता रहे हों कि सही साझेदारियां अदृश्य पुल हैं जो उद्देश्य को गति देते हैं। प्राचीन काल में राजा भी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बातचीत से पहले बुद्धिमान लोगों से परामर्श किया, ये समझते हुए कि हर व्यक्ति एक दृष्टि रखता है जो भाग्य को बढ़ा या सीमित कर सकता है। और अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें तो आपको क्या मिलेगा? रणनीतिक साझेदारियां व्यापार को ऐसे तरीकों से आगे बढ़ाती हैं जो अकेले प्रयास से कभी संभव नहीं होता। सुलेमान ने देखा कि मूर्ख मित्रता ऊर्जा चूसती है, जबकि उद्देश्य से जुड़े लोग परिणामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। सद्गुणी स्त्रियां यह जानती थीं और सावधानी से चुनती थीं कि अंगूर के बाग में कौन मदद करे, घर की देखभाल कौन करे और निर्णयों में कौन शामिल हो। हर रिश्ते का चुनाव परिवार के आर्थिक भविष्य को आकार देता था। कितनी बार आप ऐसे लोगों से जुड़े जिन्होंने अनजाने में आपकी दृष्टि को कमजोर किया। सही माहौल आध्यात्मिक उत्प्रेरक का काम करता है। जब आप खुद को बुद्धिमान लोगों से घेरते हैं तो आपका मन विस्तृत होता है, विश्वास मजबूत होता है और निर्णय अहंकार से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से साहसी बनते हैं। सुलेमान जानता था कि एक राजा भी बुरी संगति से नष्ट और धर्मी सलाहकारों से उन्नत हो सकता है।
इसीलिए उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमानों के साथ चलने से कोई भी ज्ञानी बनता है और मूर्खों के साथ चलने से गहरे घाव लगते हैं। अगर सुलेमान आज आपके रिश्तों को देख रहा होता तो कौन से रिश्ते आपको पीछे खींच रहे हैं? जब आप पहचानने लगते हैं कि कौन आपको आगे बढ़ाता है तो विकास लगभग अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यह समझ कुछ और गहरा दिखाती है। समृद्धि सिर्फ सही संबंधों से नहीं बल्कि हर चुनाव के पीछे के चरित्र से बनी रहती है। यहीं पर कई लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि वे अनुशासन बिना वृद्धि और जड़ों बिना फल चाहते हैं। तैयार रहिए क्योंकि सुलेमान की अगली शिक्षा धन निर्माण के सबसे निजी पहलू को छूती है। अनुशासन और ईमानदारी धन को बनाए रखते हैं। जब सही साथी आपके मार्ग को मजबूत करते हैं, सुलेमान इस सत्य पर पहुंचते हैं, धन अनुशासन और ईमानदारी के बिना टिकता नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि मूल्यों के बिना कमाया गया जल्दी का लाभ हवा की तरह गायब हो जाता है जो इजराइल के खेतों से गुजरती है। नीति वचन में राजा दिखाते हैं कि निरंतरता ही वह जड़ है जो किसी भी व्यापार को तूफानों से बचाती है। बुद्धिमान स्त्रियों ने इसे समझा जब उन्होंने अपने घरों को कढ़ाई और विश्वास से संभाला, जानते हुए कि आशीष उसी पर बढ़ती है जिसकी लगातार देखभाल की जाए। और अगर आप अपनी रोज की आदतों पर नजर डालें तो वे आपकी समृद्धि के बारे में क्या बताएंगी। सुलेमान ने देखा कि कई लोग अवसर की कमी से नहीं बल्कि आंतरिक संरचना की कमी से गिरे। जल्दबाजी, अनुशासनहीनता और शॉर्टकट की चाह ने गरीबी से भी ज्यादा जीवन बर्बाद किए। उन्होंने देखा कि लोग सालों बर्बाद करते हैं क्योंकि वे जो बनाया था उसे संभाल नहीं पाते। सुलेमान के लिए अनुशासन कठोरता नहीं था, वह सुरक्षा था। वह एक अदृश्य दीवार थी जो उद्देश्य को घेरती और आशीषों को सुरक्षित रखती थी। कितनी बार आपने कुछ ताकत से शुरू किया पर उसे बनाए नहीं रख पाए? ईमानदारी वह मिट्टी है जहां सच्ची समृद्धि गहरी जड़ें जमाती है। प्राचीन काल में धोखेबाज व्यापारी क्षणिक रूप से अमीर बने, लेकिन झूठ का बोझ उन्हें डुबो देता था। जिन्होंने छोटी बातों में भी ईश्वर का सम्मान किया, उन्होंने अनायास ही नए अवसर पाए। ईमानदारी विश्वास जगाती है और विश्वास अवसर लाता है। यह गुरुत्वाकर्षण जितना ही वास्तविक आध्यात्मिक नियम है। अगर सुलेमान अपने पिछले फैसलों का विश्लेषण करता तो क्या देखता? जब अनुशासन और ईमानदारी मिलते हैं, धन संयोग नहीं बल्कि एक मजबूत इमारत बन जाता है जो हर मौसम में टिकी रहती है। पर सुलेमान जानता था कि यह आंतरिक शक्ति भी किसी बड़ी शक्ति से जुड़ी होनी चाहिए जो मानवीय क्षमता से परे है। वह जानता था कि सबसे पक्की सफलता तब मिलती है जब ईश्वर व्यापार में साझेदार बनते हैं। तो सांस लीजिए क्योंकि अब हम उस नींव में प्रवेश करते हैं जो सब कुछ परिभाषित करती है। व्यापार में मुख्य साझेदार के रूप में ईश्वर। जब अनुशासन और सत्यनिष्ठा आपके मार्ग का हिस्सा बन जाते हैं, सुलेमान समृद्धि के शिखर का रहस्य बताते हैं। अपना व्यवसाय ईश्वर के उद्देश्य को समर्पित करना। उन्होंने सिखाया कि पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखना और सिर्फ अपनी समझ पर निर्भर न रहना ही टेढ़े रास्तों को सीधा करने की कुंजी है। नीति वचन में यह सत्य हर निर्णय को किसी महान शक्ति को समर्पित करने का निमंत्रण है ताकि आशीर्वाद संयोग से नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शन से मिले। इसी तरह सद्गुणी महिलाओं ने अपने घरों का मार्गदर्शन किया, विवरणों में विश्वास, चुनावों में उद्देश्य। और अगर आप ईश्वर को अपने व्यवसाय में साझेदार बनाएं तो क्या बदलेगा? सुलेमान जानते थे कि मानव शक्ति की सीमाएं हैं, लेकिन ईश्वर के मार्गदर्शन की कोई सीमा नहीं। उन्होंने देखा कि राजा स्वर्ग के सामने अपने आचरण के कारण ही उत्थान और पतन का अनुभव करते हैं। बिना उद्देश्य की समृद्धि एक बोझ बन जाती है, उद्देश्य के साथ समृद्धि एक विरासत बन जाती है। परमेश्वर सिर्फ आपको समृद्ध नहीं करना चाहता, वह आपका मार्गदर्शन भी करना चाहता है ताकि हर खुला दरवाजा सुरक्षित रहे और हर सफलता बनी रहे। कितनी बार आप अकेले चले जब परमेश्वर आपके अगले कदम का मार्गदर्शन करने को तैयार था? जब परमेश्वर मार्गदर्शन करता है तो समृद्धि एक नई गहराई पा लेती है। जो कठिन था वह सरल हो जाता है, जो भ्रमित करता था वह स्पष्ट हो जाता है, जो दूर था वह पास आ जाता है। सब उपदेशक में हमें याद दिलाया गया है कि हर चीज का समय होता है, पर सही समय केवल वे ही पहचानते हैं जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं। सच्ची बाइबल संपदा तब जन्म लेती है जब उद्यमी समझता है कि स्वर्ग विकास के खिलाफ नहीं है, वह ज्ञान खोजने वालों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक निवेशक है। और अगर सुलेमान आज अपने जीवन को देखे तो कहां कहेगा कि उसे अभी भी कुछ देना बाकी है? परमेश्वर को साझेदार बनाना यानी उद्देश्य को गति, दिशा और अवसरों का निर्धारक बनाना। यह ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास से चलना है जो जानता है कि वह सिर्फ कुछ सांसारिक नहीं बल्कि कुछ अनंत बना रहा है।
और यही यात्रा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आपकी कहानी सच में बदल सकती है, क्योंकि अब तक सीखा हुआ सब कुछ दिव्य पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ जाता है। तो सांस लीजिए, क्योंकि यही वह पल है जब अगला कदम आपका भविष्य तय करेगा। सुलेमान के हर सिद्धांत से गुजरने के बाद यह साफ हो जाता है कि सच्ची समृद्धि किस्मत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से लिए गए फैसलों से आती है। बचा हुआ सवाल सरल और शक्तिशाली है। क्या आप कर्ज जमा करते रहेंगे या बुद्धिमत्ता इकट्ठा करना शुरू करेंगे? आज का हर फैसला कल की फसल को आकार देता है, जैसे प्राचीन काल की नेक माताओं ने अपने बच्चों को सिखाया था। और अगर सुलेमान आज आपके जीवन को देखें, तो वे आपके हाल के फैसलों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि रोज कितने फैसले आप बिना सोचे समझे लेते हैं? कितने रास्तों पर आप बिना सोचे चल पड़ते हैं, जबकि मार्गदर्शन आस्था से, ईश्वर से और उन नीति वचनों से मिल सकता है जिन्होंने पीढ़ियों से राजाओं को संभाला है? संचय करने के लिए जीने और विरासत छोड़ने के लिए जीने के बीच बड़ा अंतर है, और यह अंतर उस उद्देश्य में है जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। इसके बारे में सोचिए, आप कितनी सलाह बिना यह जाने मानते हैं कि वे कहां से आई हैं या उनका वास्तव में कोई मूल्य है? सुलेमान का ज्ञान सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह नियति बदलने के लिए दी गई एक जीवित कुंजी है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तब आपका वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ने लगता है। तब यह सवाल अनिवार्य हो जाता है, क्या आप संचय के लिए जी रहे हैं या प्रभाव डालने के लिए? परमेश्वर ने आपको सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको उद्देश्य, विश्वास और दृष्टि के साथ राज करने के लिए बुलाया है। और शायद, बस शायद, यह वीडियो वही उत्तर था जिसे आप चुपचाप खोज रहे थे। अगर यह यात्रा आपको छू गई है, तो मेरे साथ चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें और हमारे साथ आगे बढ़ने वाले कदमों में से कोई न चूकें। यदि आप मानते हैं कि बाइबल का ज्ञान समृद्धि का सच्चा मार्ग है, तो यहीं रहें और अगला वीडियो देखें, क्योंकि प्राचीन रहस्य उन लोगों के लिए प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आत्मा, उद्देश्य और धन में बढ़ना चाहते हैं। अगर यह संदेश आपको छू गया है, तो अभी टिप्पणियों में लिखें, मैं गुणा करने के लिए ज्ञान चुनता हूं। यह वाक्य परिवर्तन की ओर आपका पहला कदम होगा।